दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़। यहाँ दो अगड़ी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। यहीं पैदा हुआ बिहार की राजनीति का एक बाहुबली अनंत सिंह। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम ही बिहार में किसी को भी खौफ ज्यादा करने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। टोपी और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत सिंह का रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह गई थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे थे। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले। घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आज इस बाहुबली की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, चुनाव के इस दौर में अनंत सिंह को 15 दिन का पैरोल मिला है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत को अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। अब ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह मौजूदा वक्त में पटना की बेउर जेल से सजा काट रहे हैं। यहीं के लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए, उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेकने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई अकाल नहीं है, वहां अनंत सिंह का इतना खौफ कैसे है। चलिए अब नजर डालते हैं जुर्म की काली दुनिया में अनंत सिंह के इतिहास पर। साल था 2004। बिहार STF ने मोकम्मा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी, लेकिन वे बचकर निकल गए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चल रहा था। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बात करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई की और बंधक बनाकर रखा। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अनंत की खौफ कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। अनंत ने नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमनुल्लाह को भी धमकी दी थी। उनका AK-47 लहराते हुए एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इन सब के बीच 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उनका शव जंगल में पड़ा मिला था। विधायक बनने के 5 साल बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। 2005 में अनंत सिंह ने अपने चुनावी हल्फनामे में 3.40 लाख रुपए की मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी, जो 2010 में बढ़कर 38.84 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब तक सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उनसे कभी इस दुर्लभ तरीके से और तत्काल अमीर बनने के बारे में कोई सवाल किया गया हो। 2007 में जानवरों के मेले में वह लालू यादव का घोड़ा लेकर पहुंचे थे। अनंत सिंह को पता था कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसीलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा था। अजगर पालने जैसी उनकी सनक के लिए चर्चित थे। विधायक महोदय पहले भी कई विवादों में फंस चुके थे। मसलन दूसरे की मर्सिडीज का मनमाने ढंग से दबाव पूर्वक इस्तेमाल करना था। फिर एक कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग करना भी उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में
विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। 23 अगस्त 2019 से ही वो जेल में बंद हैं। अब फिलहाल उन्हें 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। ऐसे में अनंत सिंह की रिहाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।